फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट वैकेंसी के बारे में। और ये जो परमानेंट वैकेंसी है ये आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में है। ठीक है, टीचिंग में आपका पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग में भी आपके ऑलमोस्ट सारे जो चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देती हूँ और कहाँ से आ रही हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है वो बता देती हूँ। ये वैकेंसी आ रही है हरियाणा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला। ठीक है भाई, और सोनीपत हरियाणा। ठीक है भाई, हरियाणा से है, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे जो है आप डाल सकते हो। ठीक है भाई, वैकेंसी सबसे पहले कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक पोस्ट है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट एक पोस्ट है, पीजीटी जो है हिंदी और बायोलॉजी, हिंदी और बायोलॉजी। ठीक है, एक एक वैकेंसी है, टोटल 2 पोस्ट है। पीजीटी की बात की जाए तो साइंस में एक है, इंग्लिश में एक है, संस्कृत में एक है। ठीक है, ओनली वुमेन। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि भाई जो आपकी टीचिंग वाली पोस्ट है ना, वहां पर साफ साफ मेंशन है कि सिर्फ वुमेन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नॉन टीचिंग वाला है, देखो जो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हो गया, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी हो गया, आपका जो है ड्राइवर हो गया, ये असिस्टेंट हो गया, अकाउंट हो गया, क्लर्क हो गया, लैब अटेंडेंट, अटेंडेंट लाइब्रेरी, सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, और कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया आपका, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, क्लर्क हो गया, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी गार्ड। फिर वापस से जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट आ जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो सारी चीजें हैं जो नॉन टीचिंग वाला है उसमें ऐसा नहीं मेंशन है कि भाई सिर्फ वो वुमेन कर सकते हैं, लेकिन जो पीजीटी और पीआरटी के लिए है वहाँ पे स्पेशल कंडीशन लगा दी है कि सिर्फ वुमेन्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे जो अप्लाई करने का जो एक फेज है एलिजिबिलिटी की, भाई क्या क्या फेजेस चाहिए वो भी काफी अच्छे हैं और इतना ज्यादा सिलेबस भी नहीं है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो भाई यहाँ पर एक परमानेंट जॉब ले सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ठीक है, अब ये पोस्ट आपकी कब से स्टार्ट हुई है भाई? 22 मार्च से आपका जो है एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं, 21 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो डाल सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने जो है अपने देख लो कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो टीजीटी में इंग्लिश और एसएसटी हो गया, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेफर किया जाएगा वुमेन्स को। ठीक है, एक वैकेंसी है यहाँ पर भी जूनियर इंजीनियर। ठीक है, प्रेफर किया जाएगा वुमेन को सब में। तो भाई यहाँ पर जो है आप अपना जो लड़के हैं वो अप्लाई ना करें। हॉस्टल सुपरवाइजर, ठीक है, यहाँ पर भी स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स में तो ओनली वुमेन लिख रखा है, प्रेफर वाली भी बात नहीं है। ठीक है, हॉस्टल सुपरवाइजर में भी। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, ठीक है, 2 है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही अप्लाई करेंगी। पीआरटी में जो कैंपस स्कूल है वहां पर भी प्रेफर किया जाएगा ओनली वुमेन को। ठीक है भाई, जेबीटी जो है ओनली वुमेन। ठीक है भाई, टोटल 3 वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पर भी वुमेन। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश 5, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 2 हिंदी, ड्राइवर 3। सैलरी आप देख सकते हो अच्छी है। पंचकर्मा टेक्नीशियन 1, पंचकर्मा असिस्टेंट 2, अकाउंट क्लर्क 2, क्लर्क 15 वैकेंसी है भाई क्लर्क की, लैब अटेंडेंट 15, अटेंडेंट डार्क रूम, ठीक है, 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1, सिक्योरिटी गार्ड 12, ऑपरेटर 1। ठीक है, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट 1, कंप्यूटर असिस्टेंट 1, टेक्निकल असिस्टेंट 2, क्लर्क जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर 5, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1, सिक्योरिटी गार्ड 1। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जो है सैलरी दे रखी है लेवल 7, काफी अच्छा है भाई। ठीक है, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट 1, टेक्निकल असिस्टेंट 2, कंप्यूटर असिस्टेंट 1। ठीक है, और क्लर्क कम डीओ 1। ठीक है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट जो है टोटल यहाँ पर 37 यहाँ पर आप देख सकते हो। सैलरी भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस किस लेवल की मिलने वाली है। और ये आपका जो है फीस रहेगी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और जो है अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 2000, अगर आप फीमेल हैं अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली तो 1000, कैंडिडेट ऑफ एससी बीसी बीसीबी कैटेगरी जो है हरियाणा स्टेट ओनली, वे जो आप हरियाणा की ही कैटेगरी जो बीसी एससी एसटी में आते हैं उनको ही 500, कैंडिडेट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन हरियाणा स्टेट ओनली, दैट इज नेम। ठीक है भाई, अब जो है यहाँ पर ये पूरा दे रखा है किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, टोटल जो है 56 या 57 पेजेस की ये पीडीएफ है।
अगर आपको है कि पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूँ। ठीक है भाई। अब जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या डिग्री मांगी गई है। 15 साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री मांगी गई है, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली कर सकते हो। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री है 60% नंबर से। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। पीजीटी के लिए हिंदी संस्कृत जो है आपका लेवल 3 का जो एक तो एस्टेट का पेपर क्लियर होना चाहिए और आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है भाई। सिलेक्शन आपका क्राइटेरिया बेस्ड रहेगा। टीजीटी में जो है आपका बीएड और एस्टेट लेवल 2 और 50% मार्क्स होने चाहिए। सुपरिटेंडेंट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट में एम लाइब्रेरी ये सारी चीजें होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस, पीजीडीसी ये सब। जूनियर इंजीनियरिंग में 3 साल और बीई बीटेक होना चाहिए। ठीक है भाई। जूनियर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में या फिर बीई बीटेक हो। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी है भाई। हिंदी जो है हॉस्टल वार्डन में 12th रिकॉग्नाइज थे और फिर उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस। स्टाफ नर्स, मैट्रिकुलेशन और जो है आपका सर्टिफिकेट जनरल नर्सिंग ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, ये सारी चीजें। उसके बाद पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट में 50% मार्क्स जो है आपका ग्रेजुएशन सीनियर सेकेंडरी जो है स्कूल सर्टिफिकेट 50% और कैंडिडेट शुड हैव पास एस्टेट लेवल 1, ये सारी चीजें होनी चाहिए भाई। पीआरटी इंग्लिश में सेम चीज है, आपका एस्टेट लेवल 1 होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। जेबीटी जो है आपका कैंडिडेट शुड हैव पास, ये सारी चीजें होंगी, जेबीटी होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो भाई जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट और कंप्यूटर जो है की फॉर्म जो कोर्स जो है डाल सकते हैं। 3 क्लास डिप्लोमा सीएससी आईटी। ठीक है, और बोर्ड और इक्विवेलेंट बी बीटेक होनी चाहिए। ठीक है भाई। बीएससी कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट 60% मार्क्स और ये सब होना चाहिए। ठीक है भाई। या फिर जो है आपका फैशन टेक्नोलॉजी 3 ईयर डिप्लोमा बीटेक टेक्सटाइल में कर रखा हो, ये सारी चीज। कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट फेज 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2। कंप्यूटर असिस्टेंट की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा सीएससी और आईटी। ठीक है भाई। या फिर आपका बीटेक होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस 60%, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रोफेशनली होनी चाहिए कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट में आपको जो है टाइपिंग भी यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, टाइपिंग भी होनी चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसमें आपका 12th पास रिकॉग्नाइज बोर्ड, हिंदी जो है मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पर भी आपसे जो है स्पीड मांगी गई है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर में अगेन ड्राइवर की बात की जाए तो मैट्रिक हिंदी इंग्लिश, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग हैवी एंड लाइट व्हीकल। ठीक है भाई। शुड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी एंड लाइट व्हीकल शुड नॉट बी कलर या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है भाई। कैंडिडेट हैव क्वालिफाई रिटन टेस्ट फेज 1 एंड स्किल टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट फेज 2। ठीक है भाई। और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिजायरेबल में है ये। ठीक है। इसमें जो है आपका पंचकर्मा ऑफ मिनिमम 1 ईयर जो है ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट है, अकाउंट क्लर्क है, फिर क्लर्क के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, मैट्रिक हिंदी इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे टाइपिंग जो है हैव नो क्वालिफाई इन टाइप टेस्ट। फेज 1 में आपका कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन, फेज 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट और फेज 3 में जो है आपका फेज 3 में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह। ठीक है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, तो ये सारी चीजें हैं। लैब अटेंडेंट में सेम ये सारी चीजें होनी चाहिए, फिर ये सब है। ठीक है, बार बार वही सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है एकेडमिक रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा। 10th में जो है अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो भी इस तरीके से आपको नंबर दिया जाएगा। 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, एमफिल या पीएचडी आपने कर रखी है, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, डोमेन नॉलेज टेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जो है आपका यहाँ पर ये दे रखा है कि नेक्स्ट सेकेंड जो है 6, 8 सॉरी 7, 8, 9, 10 और ये आपका देख लेना भाई कौन सा 14, फिर ये आपका 18, 19, 20। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल जितने भी आपके ये हैं हॉस्टल वार्डन सुपरवाइजर अकाउंटेंट ये सब के लिए जो है आपके पास ये पूरा मांगा गया है, ये सारी चीज। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है कि भाई फेज 1 में जो है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट, फेज 2 में जो है आपका हैव टू क्वालिफाई एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, फेज 3 में आपके फिजिकल जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है भाई,
तो इस तरीके से आपका जो है फेजेस रहेगा। फेज 1 जो है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन कंप्यूटर का ये वाला सिलेबस रहेगा, तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है भाई, आगे डिटेल में सिलेबस भी दे रखा है। उसके बाद फेज 2 जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, कोई ज़्यादा यहाँ पर भी चीज़ें नहीं है। ठीक है, फेज 3 में आपके डॉक्यूमेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और उनको किया जाएगा मैक्सिमम 20 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। तो आपका जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आप उस चीज़ के लिए कर सकते हैं और चीज़ों को चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है। 21 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हो, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नीचे जो है वो कंप्यूटर का सिलेबस भी दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे। सिलेबस यहाँ पर दे रखा है भी क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, सारे सबका सिलेबस दे रखा है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आई होप आपको चीज़ अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, बता सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट भाई आपकी ये है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। आप जैसे ही डालोगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।